नमस्कार। बात करते हैं मई माह 2025 में कैसा रहने वाला है सिंह राशि के जातकों का जीवन। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, जो कि आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, नवम स्थान में। चलिए प्रारंभ करते हैं। कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के रूप से अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों का जीवन काफी हद तक सुधारपूर्ण रहने वाला है। आपको मई माह 2025 में समस्याएं नहीं होंगी, और अगर किसी व्यक्ति का काफ़ी समय से स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है, या फिर उनका स्वास्थ्य काफ़ी समय से हिला डुला है, या फिर अस्पताल जैसी अवस्थाएं उनको दिखाई पड़ रही हैं, तो मई माह में आपके स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार प्राप्त होगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो उसे घर आने की संभावनाएं बहुत अधिक दिख रही है, और आपके सुधार में भी काफ़ी हद तक वृद्धि दिख रही है। स्वास्थ्य सुधार में काफ़ी हद तक वृद्धि दिखाई पड़ रही है। सूर्य का उच्च राशि में बैठना और नवम भाव में बैठना और उनकी राशि का लग्न में बैठ जाना स्वास्थ्य जीवन को बहुत ही अच्छा बनाता है। अगली बात कर लें कि सिंह राशि के जातकों का शिक्षा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो शिक्षा काफ़ी हद तक अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात, गुरु का दशम स्थान में बैठ जाना, उनकी राशि का पंचम स्थान में बैठ जाना। यहाँ पर एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि अगर किसी विद्यार्थी के जीवन में रुकावटें आ रही हैं, वो किसी काम को कर रहा है तो उनका नहीं बन रहा है, या फिर काफ़ी रुकावटों के कारण से वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा चांस मिल रहा है कि 13 मई को गुरु जो है मिथुन राशि यानी तीसरे नंबर की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्तम दृष्टि से अपने पंचम स्थान को देखेंगे। इसका असर ये है कि सिंह राशि के जातकों के लिए 13 मई के बाद आपके शिक्षाप्रद जीवन में या फिर एजुकेशन में काफ़ी हद तक इंक्रीजमेंट देखने को प्राप्त होगा। अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उसमें सफलताएं, और सफलताओं के साथ साथ अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने जा रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। आपके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आपके किसी टीचर के साथ में अनबन है तो इस टाइम पीरियड में आपके टीचरों के मध्य भी मध्यस्थता रहेगी और उसमें सुधार प्राप्त होगा, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके शिक्षक कोई गुड न्यूज़ आपको सुना दे। अगली मैं बात कर लूँ कि मई माह में अगर किसी का 13 मई के बाद रिजल्ट प्राप्त होने वाला है तो काफ़ी हद तक उसमें इंक्रीजमेंट, यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा सिंह राशि वालों के लिए। अगली मैं बात कर लूँ कि लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को प्राप्त होगा, क्योंकि सुधार के साथ साथ उसमें भी वृद्धि होगी। अगली मैं बात कर लूँ कि 18 मई के पहले पहले तक केतु जो है वो यहाँ पर बैठेंगे, और उसके बाद 18 मई के बाद सिंह राशि में यानी पंचम इसमें लग्न भाव में केतु पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से 18 मई के बाद इस पंचम स्थान को देखेंगे, यानी 18 मई के पहले पहले तक आपके लव रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सुधारपूर्ण बनेंगे। लेकिन 18 मई के बाद थोड़ी सी बिगड़ने की संभावना है, बात बात पर अड़चन होगी, बात बात पर झगड़ा होगा, ऐसी चीज़ें देखने को अवश्य प्राप्त होंगी। अगली मैं बात कर लूँ कि वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी काफ़ी हद तक सुधारपूर्ण देखने को नहीं मिलेगा इस मई महीने में सिंह राशि वालों के लिए। इनके जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, झगड़े, बात बात पर तनाव जैसी स्थितियां प्राप्त होंगी, अभी भी प्राप्त होंगी, और 18 मई के बाद राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब भी यही देखने को मिलेगा कि बात बात पर झगड़ा हो जाना, बात बात पर झगड़ जाना, अनबन होना, अनबैलेंस होना, ऐसी चीज़ें देखने को अवश्य प्राप्त होगी। अगर भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य तो भाई साहब बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सूर्य उच्च राशि में है, उनकी राशि लग्न में है, तो भाग्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में मई माह में ग्रोथ कर पाएंगे। व्यापार की बात कर लो तो व्यापार भी बहुत ही अच्छा सुगम चलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो 12वें स्थान में बैठे, 8वें स्थान में बैठे हैं, और उनकी एक राशि यहाँ पर है। लेकिन 13 मई के बाद वृष राशि में सूर्य पहुंच जाएंगे और गुरु जो है मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, तो व्यापार में ना उतार होगा ना चढ़ाव होगा, यानी व्यापार में बैलेंस रहने की काफ़ी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इनकम हाउस की बात कर लूँ तो इनकम में तो वृद्धि होने वाली है, इनकम में कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है, लेकिन ध्यान रखें कहीं पर आप कोई गड़बड़ी ना करें, बॉस के साथ में झगड़े बिल्कुल भी ना करें, या फिर बॉस को गलत बिल्कुल भी ना ठहराएं। अगर आपकी एक गलती से आपकी जॉब में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इंक्रीजमेंट तो होगा, लेकिन आपकी लापरवाही और गलती के कारण से कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बुध जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव में शुभ ग्रह का बैठ जाना अच्छा नहीं माना जाता है। अगली मैं बात कर लूँ तो छोटी छोटी यात्राएं भी मई माह में
सिंह राशि वालों की हो सकती हैं और छोटी छोटी यात्राओं के साथ में हेडेक जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन घबराएं नहीं, यात्राएं आपके लिए अनुकूल रहेंगी। बात कर लें उपाय की, तो आप मंगल के बीज मंत्र का जाप अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, सूर्य महाराज को जल अवश्य दें। बस इतनी सी चीज़ करें और अपने से बड़े लोगों की बातों को अवश्य सुनें, क्योंकि इस महीने आप जब अपने से बड़े लोगों की बात को सुन करके चलेंगे, उनकी सलाह को मानेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ग्रोथ देखने को अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार।